हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग। ये हमारे मामा जी के नाम की वीडियो है। जो हमारे मामा की लड़की की शादी है, तो हमारी बीच वाली मौसी आई हैं और कलश मम्मी और हमारी छोटी मौसी कलश लेके उनके लिए गाना गाते हैं ना, गाना गा रही हैं और पैसे ले रही है। एक रस्म सी है। और फिर यहाँ पे माता पूजन है, माता पूजन है बोलते हैं। तेल पूजने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी निशा तेल पूजने वाला है, तेल पूज रहा है और वहीं पर माता रानी के यहाँ पे डांस हो रहा है। ये 17 तारीख की वीडियो है और दिन है गुरुवार का। उसी दिन गुरुवार के दिन हमारी निशा का माता रानी के यहाँ पे तेल पूजने के लिए गए थे। और यहाँ पे देखो सब छोटी छोटी बहनें डांस कर रही हैं। और ये एक हमारी बड़ी दीदी है जो साड़ी पहने हैं, वो भी डांस कर रही है। हमसे सबसे बड़ी दीदी हैं और बाकी की निशा हम लोगों से सबसे छोटी लड़की है, बहन है। फिर इसके बाद में हम तो भैया अभी ससुराल में ही हैं। हमारे मामा ससुर जी का टीका कर रहे हैं, पर ये खुशी ने वीडियो हमारे लिए सेंड कर दी थी, तो इसलिए हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये 17 तारीख की रात की वीडियो है, क्योंकि हम टीका करके निकल गए थे गांव की ओर, देवपुर के लिए, क्योंकि देवपुर में ही हमारी मामा की लड़की की शादी है। तो फिर हम निकल गए थे। फिर हमने सरोंज भी निकल गए थे। और ये देखो, तो ये सुबह का कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ पेड़ पौधे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग पहुंच गए देवपुर। और कानू के पापा कानू के लिए मौसी और हम अनिकेत, हमारे मौसी के लड़का अनिकेत चल दिए हैं हमारी धर्मशाला, राजपूत धर्मशाला के लिए। और यहाँ पे आए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे बाद में। सबसे पहले हमारे मायके में तो चले जाए, मम्मियारे में, हमारी मम्मी के मायके में तो हमारे मामा जी हुए। ये देखो, तो ये धर्मशाला का गेट है। और हम धर्मशाला में पहुँचे, इतने में कानू इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, नानी देखो हम आ गए, खुशी दीदी देखो हम आ गए हैं। और ये हमारी राजपूत धर्मशाला है। ये देखो, कानू के पापा ने बैग रख दिया था और कानू तो दौड़ के नानी के पास ही चला गया था। और ये वीडियो है 18 अप्रैल की और दिन है शुक्रवार का। और यहाँ पे देखो, तो कानू की नानी ने, मौसी ने हम लोगों के लिए रखा कलश। फिर हमने सब लोगों के लिए जगह ही दिया था। यहाँ पे निशा का तेल चढ़ेगा, निशा को बोलते हैं तेल हल्दी चढ़ती है। तो यहाँ पे निशा को अर्घ दे के निशा को मंडप में बिठा दिया है, क्योंकि अब निशा को देंगे, अर्घ दे दिया था, अब निशा का तेल चढ़ेगा। और हमेशा तेल हल्दी सिर्फ बहनें और बुआ जी ही चढ़ाती हैं, मम्मी लोग कभी नहीं चढ़ाते। और हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में ऐसे ही शादी होती है। ये देखो, हमारी दीदी मौसी सब लोगों ने तेल दिया और यहाँ पे तेल दिया है।
ये क्या लड़की को हल्दी भी लग गई थी। ये देखो हल्दी लग के बुआ जी उसकी मौस मतलब बुआ जी आरती करने लगी थी। और यहाँ पे क्या बन्नी को हल्दी लगी नहीं है कि सब लोगों ने पोतना स्टार्ट किया। तो ये देखो हमारी दीदी तो इतनी ज़ोर से हल्दी में लिपट रही थी और ऐसे लग रहा था बन्नी कम हमारी दीदी को ज़्यादा हल्दी चढ़ रही थी। फिर आरती की, फिर इसके बाद में अर्घ देंगी और हमारी बड़ी मम्मी की मामी की गोद में बैठ जाएंगे क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी मम्मी है, मतलब ताई जी हैं तो सबसे बड़ी, तो उनकी गोद में बैठ गई थी। और ये निशा की मम्मी है जो पीछे से निकल गई हैं। इतनी ज़ोर से हल्दी लग रही है एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। ये देखो हमारी छोटी मामी को भी लग रही है और हमारी मौसी कितनी ज़ोर से भर के लाई थी। ये देखो इतनी ज़ोर से लगा दी है ना, पर मुझे हल्दी नहीं लगाई, मैंने लगवाई नहीं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। ये देखो तो मतलब वैसे लगा तो देते हैं पर मैंने नहीं लगवाई। ये देखो तो दोनों मौसी एक दूसरे के लिए हल्दी लगाने के लिए बैठी। ये हमारी मौसी की लड़की है और ये देखो हमारी दीदी है। फिर इसके बाद में हम चले गए थे मंदिर। ये देखो तो मंदिर में हम लोगों ने किए स्नान। ये देखो ये जयपुर का महत्तम कुंड है जिसमें सब लोग नहाते हैं। और यहाँ पे हमारी मम्मी जो है जल चढ़ा कर आ गई थी और मम्मी के सबसे पहले हम मम्मी से मिले। और हम लोग मम्मी से मिलते हैं ना तभी अच्छा लगता है, नहीं तो हमको मायका अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे हमारी दीदी स्नान कर रही हैं जयपुर की कुंड में। और वैसे तो ये दीदी पहले भी घूम गई थी, हम लोगों ने स्नान कर लिया था। फिर इसके बाद में हम जाएंगे जयपुर के मंदिरों में क्योंकि हमने मंदिर वैसे तो बहुत घूमे हैं पर शांति सबर से आराम से कभी नहीं घूमे। पहली बार हम ऐसे माता मतलब भगवान जी शंकर जी भोलेनाथ के विश्वनाथ भगवान जी की पहली बार हम ऐसे दर्शन करेंगे। और हम लोगों ने सबने नहाकर चल दिए हैं मंदिर। जी गुफा में जय भोले बाबा की जय। अरे टन टन सुइएंगी। हम पहली बार गुफा वाले मंदिर में गए हैं। यहाँ पे शिवलिंग है और कुछ नहीं है, गणेश जी हैं, पार्वती जी, मतलब उनका परिवार है। तो हम पहली बार गए, इतने अच्छे से मतलब गुफा इतनी सुंदर बनी हुई थी ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर इसके बाद में फिर हमने एक एक करके सब लोगों ने आरती पूजा की, जल चढ़ाया। और बाकी के हम कुछ सामान लेके नहीं आए थे, बस फूल तोड़ लाए थे रास्ते में से धतूरे के। तो यहाँ पे हम तीनों जनों ने जल चढ़ा लेंगे, फिर कानू वंश भी चढ़ा लेंगे। और कानू की वंश की इतनी अच्छी जोड़ी है ना, इतने अच्छे से रहते हैं ना एक दूसरे के साथ कि मतलब ऐसे समझ लो कुछ पूछो ही मत ही। एक दूसरे के बिना फिर वो दोनों रहते ही नहीं है, फिर घर क्यों चले जाए फिर भी रोते हैं एक दूसरे के लिए देखने के लिए। ये देखो तो हम लोगों की हो रही है यहाँ पे पूजा। और जयपुर के कुंड के में जाके देखो ना, इतने कछुआ ही कछुआ हैं, बहुत सारे कछुआ हैं। और जो पीपल का पेड़ है ना, इसके नीचे से पानी आता है, झिरता है। और इतनी सारी तो पीपल के पेड़ पे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। फिर हम जाते हैं एक और गुफा में, इसमें भी हम पहली बार गए पर पूजा करने टाइम पे हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, नंदी महाराज भी हम लोगों के साथ आ गए थे जल चढ़ाने के लिए। ये देखो पूजा ही नहीं करने दे रहे थे, वैसे तो गाय माता है पर हम लोग साथ में आए ना तो हमारे साथ में ही आई। और ये देखो कितने अच्छे से कछुए निकल रहे हैं ना, इतने अच्छे से निकल रहे। मैं वीडियो बना रही थी, बंस ने पानी डाल दिया तो वो अंदर ही चला गया था कछुआ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे से तैर रहा है, देखो इतने जल्दी अंदर चला गया, बहुत ही जल्दी। फिर हम जाते हैं और बाकी के मंदिरों में, उससे पहले हम दीदी मतलब जल भर लेंगी। ये देखो मुझे तो भारी जोर से डर लगता है क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है, नदी में भी जाने में बहुत डर लगता है। पर दीदी ने इतने आराम से बाल्टी भर ली है। फिर दीदी सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, पर मैं तो यहीं से अर्घ दूंगी क्योंकि मुझे भारी जोर से डर लगता है पानी देख के।
जय जय। फिर कानू बोल बम के नारे लगाते हुए अंदर आ गए हैं, पर हमने मेन शंकर जी की फ़ोटो नहीं खींची है, वीडियो नहीं ली। बोलते हैं कि ना भगवान जी को कैद नहीं किया जाता है फ़ोन पर। और यहाँ पे देखो फिर हम नहा धोकर आ गए थे तैयार हो गए, और यहाँ पे चल रहा था हल्दी का फ़ोटो शूट। ये देखो, तो ये हमारी बीच वाली मामी है, मम्मी है, दीदी है, छोटी मौसी है, बहुत सारे लोग हैं, सब पीले पीले दिखा रहे हैं। और ये देखो, तो भाई मैं तो पीली साड़ी लेके नहीं आई थी, पर मेरी हमेशा जुगाड़ बन जाती है। ये देखो, ये मौसी हमारी साड़ी लेके आई थी ना, तो इंदौर से आई थी ना, तो वो उनने साड़ी नहीं पहनी, तो फिर मैंने ही पीली साड़ी पहन ली थी ना। कैसे कमेंट करके ज़रूर बताना हम लोगों की हल्दी, मतलब दुल्हन की हल्दी कैसी लगी है। फिर हमने दुल्हन के साथ भी फ़ोटो शूट करवाए थे। इतनी ज़ोर से मतलब धूप लग रही थी ना, बहुत ज़ोर से, और कानू को तो निशा ने गोदी में ही ले लिया। कानू के साथ भारी मस्ती होती है, बस कानू ने ही पीले कलर के कपड़े नहीं पहने। ये देखो कितनी ज़ोर से फ़ोटो शूट हो रहा है। फिर इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, शाम का टाइम हो गया था सब लोगों की टिकट पहनने के लिए। ये हमारी बड़ी मामा की लड़की है पूनम दीदी, ये हमारी छोटी मामी है, और यहाँ पे नीली साड़ी पहनी है वो हमारी बड़ी मामी जी हैं ये। और अभी हमारी बीच वाली मामी आई नहीं है, हमारी 5 मामी जी हैं। और ये देखो यहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे बीच वाले मामा जी घूम रहे हैं, और मामी जी तैयार होके आ गई हैं निशा के साथ, क्योंकि अब दोनों की दोनों चिकट पहनेंगे, मतलब पहनेंगे तो सब लोग, पर है ना निशा के लिए भी देंगे, क्योंकि दुल्हन के लिए भी दे जाते हैं। और ये हमारी बीच वाली मौसी पता नहीं क्या कहने आएंगी। ये देखिए, तो ये हमारी मामी जी लहंगा पहन के आ गई हैं, और यहाँ पे देखो तो मतलब निशा भी आ गई हैं। दुल्हन की मम्मी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी वैसे तो हमें हमारी मामी जी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो हमारे मामा जी चिकट पहनने लगे हैं, भैया भात आता है मायके से। और यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले बड़े लोग ही पहनते हैं, तो हमारे मामा जी सबसे बड़े हैं। ये देखो, तो पहले उनने चिकट पहनी, और फिर बड़ी मामी जी पहनेंगी, फिर उसके बाद में सब लोग पहनेंगे। कह दो कार्यक्रम हो तुझे रस्में होंगी जी, कैसे निभाएंगे दूल्हा के संग? पता तो इतने लटक रहे हैं नीचे। बस कुछ दिन की ही देरी है, 20-25 दिन की, फिर हम भी मतलब चिकट पहनेंगे हमारी ननंद की शादी में। ये देखो, तो मम्मी जी मतलब निशा के लिए साड़ी दे रही है, टीका लगा लिया, चावल लगा दिए और साड़ी दे दी, फ़ोटो शूट भी करवा लिया, फ़ोटो भी खिंचवा लिए, और फिर उसके बाद में पैर भी पड़ लेंगी मम्मी। ये देखो, तो फ़ोटो खिंच रही है ना। और फिर है ना, मतलब जो मतलब चिकट लेके आते हैं ना, तो उन भैया को भात लागते हैं मायके से, तो उनके लिए भी मतलब चावल से उनकी गोदी भरते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते। फिर मैं भी जाती हूँ, निशा को साड़ी दी, फिर इसके बाद में हमने भी फ़ोटो खिंचवाई। यहाँ पे दीदी वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सब आते जाते रहते ना,
बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो हरे कलर का सूट पहने हैं ये हमारे मायके की ही लड़की है, भानेजन है। और हम लोग मिलके एक दूसरे को इतने ज़ोर से गले लगाया ना, बहुत, जब है ना मायके के कोई मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हमने निशा को टीका लगाया और फिर हमने निछार करना भूल ही गए। बीच वाले मामा जी ने भी मतलब चीकट पहनी। कम से कम चीकट पहनने में 6 से 8:30 बज गए थे, इतनी चीकट पहनी है। पहली पहली शादी थी ना लड़की की, तो सबके घर घर से चीकट आती है। बुआ के यहाँ से आती है, मामा के यहाँ से आती है, बड़ी बहनों के यहाँ से आती है, मायके से आती है, बहुत जगह से चीकट आती है। तो अब मामा और मामी और पूरे परिवार, इनके बच्चे सब लोग पहनेंगे। खाओ। हाँ, सबसे पहले मम्मी ने, फिर मैंने। दीदी तो चिकन की बात है। सिर्फ कान तो ऐसे फेर गया, पापा करने हो देखो। ये मौसी हमारी मतलब मम्मी की बुआ की लड़की है, मतलब हमारी बुआ नानी की लड़की हैं। ये मौसी ने भी फ़ोटो शूट करवाया कि देखो कितने अच्छे से मतलब पोज दे रही है ना, बहुत अच्छे से। फिर इनने भी फ़ोटो शूट करवाए, साड़ी दी। और यहाँ पे मंजली मामी जो है ना चीखट पहनी, फिर भाई से मतलब गले लगते हैं और यहाँ पे उनने पैर पड़े। और फिर इसके बाद में हमारी जो दीदी है ना उनके लिए भी मतलब उनको भी मतलब साड़ी देने जाना है। सब लोग साड़ी देने के लिए जा रहे थे ना, तो फिर एंड टाइम पर मतलब फिर कैंसिल हो गया था क्योंकि उनकी फ़ोटो नहीं खिंच पा रही थी, इस वजह से। ये देखो तो आखिर से फिर इनने फ़ोटो दे मतलब साड़ी दे ही दी, फ़ोटो खिंचवा ली और हमने वीडियो भी बना ली। ये देखो ये हमारी बीच वाली दीदी है। और जो लाल कलर की साड़ी पहने हैं ना बीच वाली दीदी को तो आपने देखा ही होगा क्योंकि वो भी ब्लॉगिंग करती हैं। शुरुआत तो उन्हीं ने की थी ब्लॉगिंग की। और ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी दीदी है ना, तो बड़ी दीदी को देख के ऐसा लगता है माँ का ही प्यार मिल जाता है। ये देखो तो हमारी दीदी को तो भारी शौक है फ़ोटो खिंचवाने की। और मतलब बहुत अच्छा नेचर है हमारी दीदियों का, मतलब बहुत बेकार लग रहा है। हम जो ससुराल आ गए ना तो हम लोगों को बहुत एक दूसरे की बहुत याद आती है, बात करने के लिए तरस जाते, फिर तो देखेंगे कहाँ से। फिर इन लोगों ने भी पेड़ परे और आ जाती हैं हमारे पास। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह बैठ के बहुत सारी पंचायत की। हम लोगों को तो यही काम है, हम लोग मिल जाते हैं तो फ़ोन पे बात नहीं होती। तो हम लोगों ने ये देखो दीदी ने कुर्सी डाल ली, बंस कानू मतलब सब लोग बैठ के इतनी ज़ोर से पंचायत हुई है। और यहाँ पे देखो हमारी मौसी जी कलश लेके बैठी हैं, कोई ग्राहक आ जाए तो हम उनको पकड़ लें। ये देखो तो यहाँ पे दीदी की फ़ोटो खिंच रही हैं और यहाँ पे कानू उनके साथ बड़ी मम्मा के साथ बैठा हुआ है। और मैं यहाँ पे बैठी, फिर मैं भी अकेली अकेली लग रही थी ना, तो फिर मैं भी कुर्सी लेके बैठ गई उनके पास में।
आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। फिर हम चले गए थे मंदिर, मतलब जो राजपूत समाज का मंदिर है अभी बना नहीं है, मतलब ऐसे ही मतलब बन तो गया है पर मूर्ति स्थापना नहीं हुई है और अभी बहुत सारा काम बाकी है। और ये देखो शाम भी हो गई थी, अब बारात आने वाली है और आगे की वीडियो हम आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। अब हम आपको मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।